हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 8.2 को क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या बोला है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास दो सिचुएशन दे के रखा है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग एक एक को सॉल्व करते हैं और बाकी जो ये है इसको हम लोग एट द एंडिंग में समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो इज इक्वल टू के इस साइड और इस साइड दोनों इक्वल होता है। तो पहले यहाँ पे लिखिए, अब ये देखिए tan की वैल्यू देकर रखा है ना, तो यहाँ पे देखिए tan के अंदर √3 जो है वो किसकी वैल्यू है, तो देखिए tan 60 जो है वो क्या है आपका √3 है। तो मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ पे लिख सकता हूँ tan 60। ओके, इतना क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो tan सिंपल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम लोग यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब हम लोग इस सिचुएशन को ले लेते हैं। अब यहाँ पे चेक कीजिए आपके पास कि tan में आपके पास 1/√3 जो है वो किसकी वैल्यू देकर रखा है, तो चेक करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि tan 30 जो है उसकी वैल्यू कितना है 1/√3। तो मैं इसके प्लेसेस पे लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री, है ना, और बाकी ये सब के सब एज इट इज। अब यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ये tan और ये tan दोनों सेम है तो ये कैंसल। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। अब इन दोनों के बेसिस पे हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू जो है वो सिंपल क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेसन नंबर 3 के अंदर पढ़े हैं एलिमिनेशन मेथड, और हम लोग ने एलिमिनेशन मेथड को सीखा भी एक पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, तो इन दोनों को सिंपल में क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इन दोनों को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को कैंसल आउट करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कैंसल आउट हो रहा है, ये और ये दोनों सेम है और सिंबल दोनों का अलग है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे दोनों ए है तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो प्लस करेंगे तो कितना हो गया आपके पास 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ गया आपके पास 90 आ गया। तो a की वैल्यू सिंपल हम लोग यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 90 है, ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू की साइड आके डिवाइड में, तो कैंसिल होने पे a की वैल्यू सिंपल हमारे पास कितना आ चुका है 45, है ना। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए स्टेटमेंट मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो इक्वेशन 1 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, a की वैल्यू को पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिंपल देखिए a की वैल्यू हमारे पास कितना है 45, तो ये हो गया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। b की वैल्यू निकालना है तो ये जो है प्लस में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाकर क्या हो जाएगा -45। अब 60 में से 45 जाएगा तो सिंपल आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री। ओके, तो a की भी वैल्यू आ चुका है यहाँ पे और b की भी वैल्यू आ चुका है, तो यही तो हमें यहाँ पे फाइंड करना था। अब लास्ट में यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे a प्लस बी करेंगे तो सिंपल क्या होगा, आपके पास 0 से बड़ा होगा या तो आपके पास 90 होगा, 90 से कम होगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। a की वैल्यू सिंपल हमारे पास कितना है 45, तो ये हो गया 45। b की वैल्यू हमारे पास कितना है 15, तो ये हो गया 15। इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास सिंपल आंसर कितना आ चुका है 16। तो देखिए चेक कीजिए, ये क्या है 0 से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, एंड 90 से छोटा है तो 90 से छोटा भी है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड में क्या बोला था, a जो है वो b से क्या है, बड़ा है, तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास 45 है एंड b की वैल्यू कितना है 15 है ना। तो यहाँ पे जो है a जो है वो बड़ा ही है ना b से, तो ये दोनों हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।